सर्च कर लेते हैं, वो है अपवर्क, जो कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो आप हम्म। हमारे साथ अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करें जो अपवर्क पे आप लोगों के लिए काम कर रहा है, सो दैट हम सब भी अप्लाई कर सकें। और बिकॉज अभी एक सीन है, अपवर्क महंगा ज़रूर है। जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, अगर एक दो दो प्रोजेक्ट्स भी एटलीस्ट आपके पास हैं, आपके पास कुछ डॉलर्स आ रहे हैं, तो आपको इन्वेस्ट उसी के अंदर ही करना है, क्योंकि काम वहीं पे है। महंगा ज़रूर है, बट काम आ रहा है। इसके बारे से मेरे ख्याल से आपकी और मेरी डिस्कशन भी हुई थी प्रीवियसली। तो हम्म। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या चीज़ काम कर रही है? किस किस्म से, किस तरह से आप लोग जॉब रिफाइन करते हो? लाइक आपकी क्या फिल्टर्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो फॉर पीपीसी, कि यार ये क्लाइंट है, अगर इस टाइप के वो चीज़ शेयर कर रहा है तो उस पर बिडिंग ना करो, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले एक साल में बिडिंग करने का। सो इस टाइप के ऊपर आप हमें कोई इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकें सारी ऑडियंस को भी, कि हाउ टू गो अबाउट अप्लाइंग इन टू अपवर्क, हाउ टू रिफाइन जॉब्स, दिस टाइप ऑफ टैक्टिक्स। यार अच्छा, इसके अंदर ना जो सबसे ज्यादा है ना, एक तो ये कि क्लाइंट को आप जब वो पोस्ट होती है ना जॉब, तो वो अबाउट दिस क्लाइंट भी आ रहा होता है, तो उसको बड़ा थॉरली देखा करो। दूसरा, अगर उसने कोई चीज मेंशन की हुई है अपने उसके अंदर, अक्सर उसने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन की होती है, तो अगर आप उसको सही तरह से टच कर सको ना, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि क्लाइंट ने अपनी हल्की सी प्रॉब्लम मेंशन की हुई थी, और मैं उस मेंशन जो प्रॉब्लम मेंशन हुई हुई थी उस पर मैंने पूरा जो है ना वो पूरा पैराग्राफ लिख दिया कि इस वाले मसले के लिए ये हल है, और इसको इस तरह लेके चलना है, और इसको ये करना है। तो आपको रिस्पॉन्स आ जाता होता है। बहुत से लोग इस तरह से डिस्करेज हो जाते हैं कि यार मैंने 5 दफा अप्लाई किया, नहीं रिस्पॉन्स आया, 10 दफा अप्लाई किया, नहीं रिस्पॉन्स आया। तो मैंने उसके लिए जो फॉर्मूला रखा हुआ था वो ये था कि यार आपने $150 लेना है, $150 लेके उसके कनेक्ट खरीद के रख लेने हैं। तो मुझे श्योर है कि अगर आप प्रॉपरली देख देख के कर रहे हो कि अच्छा यार, इसने फर्ज करो एक क्लाइंट है जिसने लिखा हुआ है कि यार मैं गेमिंग सेगमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, मतलब टॉयज वगैरह के अंदर काम कर रहा हूँ, और मसला ये आ रहा है कि जो हमारा टॉय है वो सही तरह हो नहीं रहा, तो मुझसे उसकी पीपीसी परफॉर्मेंस जो है वो अप करनी है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो और हमारे हमें रिव्यूज भी बेहतर करवाने हैं। फिर आप उसके अंदर बात कर सकते हैं कि यार अच्छा, रिव्यूज बेहतर कराने के लिए आपको ये करना होगा, और अगर जब तक आपके रिव्यूज नहीं बेहतर हो रहे तो आपकी पीपीसी जो है वो वैसी काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास 2 रिव्यूज 2 स्टार रिव्यूज हैं तो फायदा तो कोई नहीं पीपीसी रन करने का। उस तरह की जो पूरी डिस्कशन है वो आपको करनी पड़ेगी। तो वो उस तरह की अगर आप पिन पॉइंट मेन मेन जो उसके पेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अगर बात करो ना बीबी, तो तब भी क्लाइंट हो जाता होता है। अबाउट दिस क्लाइंट के अंदर भी कभी कभार आपको पता लग जाता है कि ये क्लाइंट किस तरह की चीजें चाह रहा होगा, या ये क्लाइंट क्या चाह रहा है। तो जब उस तरह की चीजें आपको पता चल जाए, तो मतलब जितना आप स्पेसिफिक करके करोगे ना, जितना आप ज्यादा अपनी एक्सपर्टीज शो करोगे कि मुझे इस चीज के बारे में तो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, तो बड़े आराम से हो जाता होता है। बाकी उसके बाद फिर बकशॉट भी है, स्प्रे एंड प्रे वाला भी सीन है, कि आपने उठाया और आपने रोज बैठ के जो है ना वो 10 के अंदर अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके अंदर ये है कि फिर वो कन्वर्जन कम होती है। वो यही है कि आपने जी पहले दिन ही ब्रॉड मैच की कैंपेन लगा दी, तो वो फिर ये मतलब आपको विजिबिलिटी तो बहुत आ जाएगी, मतलब वो होगा कि लोगों ने आपका ओपन किया है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये कि आप जितना नीश करके और जितना वो करके करेंगे ना, सही सही। तो उतना ज्यादा तो फायदा होगा। दूसरा मेरा यही है, मैं जेनुअनली अच्छा, अच्छा एक और चीज है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप फ्रीलांसर से बिजनेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस की कॉस्ट होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप किसी और चीज के अंदर भी जाते हैं ना, कोई भी और चीज है, आप रियल स्टेट में भी फर्ज करें जाना चाहते हैं, तो रियल स्टेट का लाइसेंस होता है, उसके बगैर आप रियल स्टेट के ब्रोकर नहीं बन सकते। मतलब आप किसी को घर नहीं दिखा सकते जबकि पास आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर आप फर्ज करें गाड़ियों के मैकेनिक भी बनना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी जगह लेनी पड़ती है, आपको उसके लिए भी पूरा सेटअप अपना क्रिएट करना पड़ता है, जो कि टूल्स वगैरह लेनी होती है और ये वो। तो खैर, में मेरा कहने का मकसद ये है कि हर बिजनेस के अंदर कॉस्ट होती ही होती है लाजमी। तो जब आप ये अमेजोन के बिजनेस के अंदर या पीपीसी के बिजनेस के अंदर या आप एजेंसी के बिजनेस के अंदर आएंगे ना, तो इसकी भी कॉस्ट है। और वो कॉस्ट यही है कि आपने जो रीच आउट करनी है, ईमेल फर्ज करें जिस तरह भी हमारे पास है, एक लिंक्डइन है, कोल्ड ईमेल और एनीथिंग एल्स, जो क्वेश्चन आया हुआ है नवाल का। अब उसके अंदर मसला ये है, जिस तरह अपर के, अपर के अंदर आपके पास जो मेरे ख्याल से 15 $15, जब आप $14 का वो जो आपका फ्रीलांसर प्लस होता है, प्लस मिलते अगर आप हैं। वो उसके अंदर 150 मिलते हैं, 300 मिलते हैं। 100। हाँ, 100 कनेक्ट उसके अंदर से मिलते हैं, ठीक है। 15, लेट्स से सही कि $15 के आपको 100 कनेक्ट मिलते हैं। अगर आप $150 लगाएंगे, 1000 कनेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं ना, जो कि मैं कर रहा हूँ और हमारी सही चल भी रही है, अल्लाह का शुक्र है, उसमें से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है।
उसके अंदर आपको ये है कि सबसे पहले आपको 4 डोमेन्स लेनी है। उन डोमेन्स के साथ आपने ईमेल वाला जो है वो लेना होता है, वो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। पहले महीने पहले 6 महीने या पहले 3 महीने वो फ्री होता है, उसके बाद आपको ईमेल का लेना पड़ता है। अगर आप गूगल का लेते हैं तो $15 पर ईमेल होता है, और हर डोमेन के अंदर आपको 2 ईमेल के सेट बनाने होते हैं। तो वो जब जब आप उस कॉस्ट पे जाते हैं ना, कि यार मेरे पास 2 डोमेन है, फिर आपने जाहिर है वो अपने क्लाइंट के लिए कुछ दिखाना भी है, तो आपको उसके लिए वेबसाइट भी प्रॉपर चाहिए। तो वो जब सारा आप कर लेते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो मेरा $500-600 लग गया, जबकि अपर पे मेरा तो $150 $200 में मेरा अच्छा खासा काम हो रहा था। लिंक्डइन के ऊपर अगर सेल्स नेविगेटर, अगर आप वो जो हमारे पास एक ट्रिक है जिससे वो फ्री हो जाता है या जो भी होता है, अगर आप वो ना करें तो उसके अलावा जितना भी आप सेल्स नेविगेटर के ऊपर लगाएंगे, अच्छा खासा, मतलब सेल्स नेविगेटर भी महंगा होता है। फिर ये कि आपको उसके लिए ईमेल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज भी चाहिए, वो जो एक बंदा जो आपको ईमेल लिख के दे, उसका फॉलोअप लिख के दे, क्योंकि ज़ाहिर है आप खुद तो हर चीज चैट जीपीटी से तो नहीं करवा सकते। हम्म। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप इन सारों की तीनों की कॉस्ट कंपेयर करेंगे ना, अपर बहुत सस्ता पड़ता है। सही सही। अवैस अमीन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ऑन एवरेज हमें जो कॉस्ट आती है अपर के ऊपर, जो जिस लेवल का क्लाइंट वो उठाते हैं, वो $400 आ रही होती है एक क्लाइंट उनको लेने के लिए। सो ठीक ठीक ठीक। अपवर की भी कॉस्ट अच्छी खासी है। बट अच्छा, इसके हवाले से एक और चीज़ जो ईमेल मार्केटिंग वगैरह अपने थोड़ा बहुत कवर किया है, बट अपवर के ऊपर भी पीपीसी अब आ गई है ना, बूस्टिंग वाली। तो हाँ हाँ। टॉप ऑफ सर्च पे ज़्यादा कन्वर्जन आपको आ रही हैं या अच्छा मैं रेस्ट ऑफ बताऊंगा सर्च में तो, ही? अच्छा मजे क्या होता है, मैं बूस्टर नहीं यूज करता, लेकिन फिर भी मेरे ना पिछले महीने कितने 4 मैंने क्लाइंट्स डाउन किए हैं ठीक है। बूस्ट किए बगैर। मैं मतलब वो प्रपोजल बूस्ट भी नहीं करता। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो निश में जाके ना, कि जो उसका बिल्कुल मसला है ना, क्योंकि देखो जब बंदा देख रहा होता है ना, तो वो पहले 3 वाले तो देखता ही है, हम्म। लेकिन उसके अलावा वो मेरे ख्याल से 10 तक जो है ना वो देखता है, लाजमी देखता है। अब उसके अंदर ये है कि आपने अगर सही वाली बात की हो ना प्रॉपरली, जो आपने, क्योंकि आप उसके बाद अमेजोन का अपर का जो रैंकिंग एल्गोरिथम है वो ये भी देखता है कि आपकी जो है पिछला आपका सक्सेस रेट कितना है, कि आप टॉप रेटेड है नहीं रेटेड है, क्योंकि पहले 3 वाले तो बूस्टेड के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद वाले जो है वो नॉर्मली आ रहे होते हैं। हम्म। तो नॉर्मल में अगर आप ऊपर लग जाते हैं ना, तो फिर आपको मसला नहीं होता। तो मेरा जो नॉर्मल कनेक्ट की कॉस्ट है वो भी मुझे $15 ही पड़ रही है। अब किसी और बंदे ने, मतलब मैंने देखा है कि लोगों ने 70 कनेक्ट्स भी लगाए होते हैं, बूस्ट किए होते हैं, और 80 कनेक्ट्स भी, मैंने 200 तक देखे मैं, कि 200 कनेक्ट्स लगा दिए उस बंदे ने। तो लेकिन ये कि स्टिल मैंने मतलब काफी ज्यादा क्लाइंट्स, हाँ मैंने पिछले महीने 4 क्लाइंट्स जो है वो क्लोज किए हैं। अगस्त में नहीं, वो जुलाई था, जुलाई में मैंने किए। अगस्त का भी नंबर नहीं है मेरे पास, वो मैं बता दूंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये कि उसके बगैर भी काम हो जाता है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं और आपको है कि नहीं यार मैं पे कर देता हूँ, तो जो मैंने 4 क्लाइंट्स क्लोज किए थे उसकी जगह मेरे 8 हो जाते या 9 हो जाते, लेकिन स्टिल इट्स वर्किंग, बूस्ट के काम बगैर भी। काम अपर भी है उसी तरह से, आपको शुरू में पेमेंट मतलब ऑब्वियसली लगानी पड़ेगी, बट अपवर्क से अभी भी एक्विजिशंस हो रही हैं। और मैं जिस एजेंसी से भी बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि इवन के लिंक्डइन पे भी इतना क्लाइंट नहीं है जितना अपवर्क पे है। तो यार लिंक्डइन के क्लाइंट का मसला ये है ना कि हम लोग तो लिंक्डइन को मतलब बहुत ज्यादा बैठते हैं ना हम लोग लिंक्डइन पे, वो लोग ये है कि हफ्ते में एक दफा खोलते हैं लिंक्डइन। हम्म। तो फिर उन्होंने उसके अंदर से सारे के अंदर से रीच आउट करके वो देखना होता है ये वो। ईमेल का ये फायदा है कि ईमेल बंदा हर रोज खोलता है, या एटलीस्ट वो नोटिफिकेशन में से देख लेता है। तो अपर का ये है कि अब दूसरा अपर का मसला ये है कि चैट जीपीटी के बाद तो बहुत मुश्किल हो गया अपर, इसलिए क्योंकि अपर खोलो तो एक ही तरह की पोस्टें आने, तो आप 5 पोस्टें देखो तो 15 प्रॉब्लम्स दैट यू आर डूइंग, और दिस इज व्हाई 90% ऑफ Amazon लिस्टिंग फेल्ड। मतलब मैं खोलता हूँ तो मैं बंद ही करता हूँ, इसलिए पता है अक्सर मैं रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने अपनी टीम को टोटली सौंप दिया हुआ है कि भाई ये तुम लोग ही देखो। तो वो यही ये है कि चैट जीपीटी पे आने के बाद तो ये कि चैट जीपीटी की पोस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो हाँ, ये आप वाला मसला लिंक्डइन है। की बात कर रहे थे, मुझे लगा आप अपवर्क की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ। अपर पे तो ये है कि अपर पे तो काफी काम तो भी है, बहुत लिंक्डइन से बहुत है वैसे आज काम। तक कोई क्लाइंट आया है आपको? लिंक्डइन से मेरे पास 5-6 क्लाइंट्स आए हैं। मेरे मेरे पास एक दफ़ा क्लाइंट एक आया था, और वो भी क्लोज, मतलब उसने कंप्लीट नहीं किया था, एक्सेस दी और फिर चला गया। सो मैं लिंक्डइन से यार बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, इवन कि मैंने टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया लिंक्डइन को, बट यार मुझे उस लेकिन तरह से लिंक्डइन का ये रिजल्ट्स नहीं फायदा है मिले। ना, मैं मतलब मैं हर चीज की ना डिफरेंट होती है। अब लिंक्डइन का ये फायदा है कि मतलब मैं किसी बंदे से बात करता हूँ ना, वो कहता है हाँ हम तुम्हें जानते हैं। मैं तुम्हें एक और मजे की बताता हूँ, मेरे पास पिछला क्लाइंट आया है, ये मैंने किया था अप्रैल के अंदर, अप्रैल या मई के अंदर मैंने क्लाइंट क्लोज किया था। वो आया, वो और माया अमेज़न का है, मतलब उसका ये था कि यार जरूरत है या माया अमेज़न का है ना।
तो वो उसमें से देख रहा था कि इन दोनों में से कोई एक चीज को ना हमने करना है। अब ये हुआ कि वो करते करते ना मेरी पॉडकास्ट में पहुंच गई। मैंने वेबसाइट का लिंक दिया था, उसमें पॉडकास्ट का सेक्शन है, उसने वो खोला, उसमें नीचे स्टीवन पोप आ रहा था, उसने वो देखी तो उस बात पे तब की कि इसका 10 महीने बाद क्लाइंट चला जाता है। तो उसकी फिर नेक्स्ट मीटिंग जब मैंने उससे की ना, तो वो कहती है हाँ उसका तो 10 महीने बाद क्लाइंट चला जाता है, तो आप अपना बताए ना। मैंने उससे बताया कि मेरा तो 4 साल से मतलब एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ जो अमेजोन का है। कहती है हाँ फिर ठीक है ये वो। तो अब मजे की बात, मेरा कहने का मकसद ये है कि पॉडकास्ट कहाँ पे जाके मुझे काम आई है। मतलब देखो ना कितना, मतलब स्टीवन पोप के साथ मैंने साल पहले की थी, मेरे ख्याल से साल पहले अप्रैल में की थी या मार्च में की थी। तो कहने का मकसद ये है कि, और लिंक्डइन पे भी ये हुआ कि एक दफा ना क्योंकि B2B भी काम कर रहा हूँ ना मैं, तो एक एजेंसी ओनर के साथ ना हमारा शुरू हुआ। वो कहता है मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ ना, बड़ा अच्छा एजेंसी ओनर है ये वो, तो उसको काम चाहिए थोड़ा सा, तो आप PPC मैनेज कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मीटिंग में गया हूँ तो वो कहता है मैंने तो तुम्हें देखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते हैं वो तुम्हारी पोस्टें होती है ना, तो वो मैंने तुम्हारी पॉडकास्ट लिंक्डइन के ऊपर देखी है। मैंने कहा अच्छा यार चलो ये भी ठीक है। तो ये कि वो आपकी अथॉरिटी वगैरह बिल्ड होती रहती है, इवन दो इफ यू डोंट रिमेम्बर इट, और आपको लगता है कि नहीं हो रही या कोई बंदा एक्टिवली बात नहीं कर रहा, तो लेकिन ये कि वो बैक एंड पे बिल्ड हो रही है, बैक एंड पे वो लोगों को पता चल रहा है और वो चल रही है, वो कभी ना कभी आपको आगे जाके काम आएगी कि लोग आपको जानते होंगे या देखते होंगे। हाँ, तो ब्रांडिंग ऑब्वियसली काम तो आती है इसके अंदर। बट आई वुड स्टिल से कि अगर किसी बंदे ने अभी बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा तो मेक श्योर कि 4-5K तक आप जो है वो अपवर्क को ही टारगेट करो। उसके बाद लेफ़्ट राइट सेंटर देखना शुरू करो, बिकॉज अपवर्क के थ्रू आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। उसमें जो एक दो चीज़ें खैर मेरे लोगों ने मेरे बहुत लिए बहुत काम की थी। निकाले हुए, लोगों ने बहुत बहुत चीजें निकाली हुई है। मैंने देखा था वो कौन सा बंदा था, वो कह रहा था मैं डिस्कॉर्ड से करता हूँ। अब डिस्कॉर्ड के अंदर चैनल्स हैं जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं और आप अपने सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों ने फेसबुक से कितना क्लाइंट निकाला हुआ है। मतलब मैं तो, हुजैफा से एक दिन बात हो रही थी जब वो लाहौर वाला जो नहीं हुआ था, रियलिटी चेक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाँ, तो वो कह हमारे रहा था कि, सारे इनिशियल क्लाइंट सारे फेसबुक से आए थे शुरू तो शुरू वो में। कह रहा था कि मतलब जिस दिन उसने वो जो थी, यार वो जो खातून है जिनका ग्रुप भी बड़ा मशहूर है, कहता है जिन दिनों उसने लाइव किया था ना उधर, तो कहता है मुझे 60 क्यूरीज आई हुई थी, और कहता है उसमें से 10 को मैंने रिप्लाई किया था। मतलब जो हम्म। 60 ब्रांड ओनर्स ने उसे रीच आउट किया था फेसबुक पे, कहता है उसमें से मैंने पता नहीं 10 को रीच आउट किया था या रिप्लाई किया था। कहता है मैं सोचता हूँ कि वो 60 क्लाइंट्स अगर मेरे साथ होते ना, तो मतलब मेरा शुरू दिन से ही तरह हो जाता। तो कहने का मकसद ये कि आपको नहीं पता होता, और बहुत से लोगों के लिए बहुत होता है। मैं कामरान शहजाद जो है ना, वो जो फैसलाबाद वाले हैं, हम्म। उनके साथ वो दुबई में मिले ना, तो मैं उन्हें ना अपना अपर दिखा रहा, मैंने कहा ये सही है कि नहीं है, जब मैं दुबई रहता था। कहते हैं यार, मतलब उनके साथ उनका दोस्त भी होता है वो जो बिजनेस पार्टनर है, वो कहते हैं यार इसका फाइवर अच्छा चलता है, मेरा अपर अच्छा चलता है। मैंने फाइवर पे कोशिश की है और इसने अपर पे कोशिश की है, नहीं हुआ। मतलब क्रॉस पे नहीं हो रहा है, लेकिन अपना अपना सही चल रहा है। और वो बंदा वेब डेवलपर था। अब वेब डेवलपर को, मुझे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं अपर से, लेकिन उस बंदे को नहीं मिल रहे। तो ये भी चीज होती है, ये भी चीज एक याद रखने वाली है कि आपने अगर इनिशियल टेस्टिंग करनी है इस तरह की कि यार मैं नया नया फ्रीलांसर हूँ, बिल्कुल ही नया, मतलब मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ किसी क्लाइंट के साथ, या मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप ये करो कि आप ना इनिशियली टेस्टिंग करके देख लो कि आपके लिए कौन सा वाला बेहतर है। और इनिशियल टेस्टिंग के लिए आपको ये करना है कि आप एक एक महीना, पूरा महीना जो होता है, मतलब जिस तरह अगर अगस्त है तो पूरा अगस्त आपने एक ही प्लेटफॉर्म को देना है। फर्स्ट करो, मैं कह रहा हूँ कि यार डिस्कॉर्ड से मुझे काम मिलता है, ठीक है, आपने उठाना है कि आपने डिस्कॉर्ड डाउनलोड करने हैं। आपने फिर सारे जो डिस्कॉर्ड के सर्वर्स हैं वो सारे ज्वाइन कर लेने हैं, जितने भी अमेजोन से रिलेटेड हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जो भी आपको समझ आती है, उसके बाद रिसर्च करके फिर आपने क्या करना है कि आपने पूरा महीना बैठे रहना है उसी के ऊपर कि यार अच्छा इसमें से किस तरह निकलेगा। एक महीने जिस भी प्लेटफॉर्म को दोगे वो आपको कुछ ना कुछ निकाल देगा, या अगर नहीं भी निकालेगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म तो मुझे नहीं दे रहा, तो वो आपने उसको क्रॉस कर दिया कि ये नहीं चल रहा, उसके बाद आप दूसरा कर लो। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी होती है कि नहीं यार मुझे तो फौरन रिजल्ट चाहिए। मैं अगेन कहूंगा कि यार अगर आप एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 5 साल का आपने लाजमी रखना है। हाँ, एजेंसी में ऑब्वियसली आपकी जॉब की निस्बत स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। जॉब में हम्म। रिलेटिवली बहुत कम होता है। एजेंसी में दूसरा एक और आप चीज भी हर होती है चीज़ जो मैंने नोटिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, आपकी अपनी है। सॉरी रमजान मैं आपको कट कर रहा हूँ। यार मैंने नोटिस किया कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, मेरे हिसाब से, या मैं जो अपने आसपास देख रहा हूँ, उसमें ये कि बहुत से लोग इधर आके कहते हैं कि अच्छा अब क्या करना है। मतलब उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसके बाद लाइफ में गोल क्या करना है। तो मतलब आपने एजेंसी बना ली, उसमें से आपका प्रॉफिट निकल रहा है, आप 5-10 हज़ार निकाल रहे हो हर महीने, तो फिर आप कहते हो कि अच्छा अब क्या करना है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से 5 साल का गोल बनाओ। जब आप 5 साल का गोल बनाओगे ना, फिर आपके दिमाग खुद ही कहेगा कि अच्छा यार 10 साल का गोल ही है।
जब तक, लेकिन आपको उससे पहले 5 साल का गोल बनाना पड़ेगा प्रॉपरली। फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा यार मेरा 10 साल का गोल ये है, तो अब मैं उसकी तरफ फोकस करने लग जाता हूँ। वरना बहुत से लोगों के साथ यही होता है कि जब आप अपना कोई एक मिशन अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो एम्प्टी फीलिंग आती है ना, वो बड़ी खराब होती है। तो उससे बचने के लिए यही है कि आप प्रॉपर अपनी गोल्स वगैरह सेट करो, और फिर उसके अगर एजेंसी चलानी है तो फिर एजेंसी प्रॉपर करके चलाओ। अगर फ्रीलांसर रहना है तो फ्रीलांसर रहना भी बुरा नहीं है, मतलब लोग होते हैं फ्रीलांसर और अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, खुश होते हैं। तो ये सीन। डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, शयान का क्वेश्चन है, मार्केट इज़ कम्पिटिटिव सो विच प्लेटफॉर्म अ न्यूबी शुड ट्राई टू ब्रिंग क्लाइंट्स। वो तो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है कि अपवर्क वगैरह है मोस्टली जो स्टार्ट में आप कर सकते हो। अपवर्क पे एक और चीज़ जो मैं आई थिंक ऐड ऑन करना चाहूँगा वो है कि अगर आपके पास टाइम है, आप खुद सारा कुछ मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ज़रूरत अब जाके हर एक दफ़ा बेड खुद नहीं कर सकता। शुरू में आप ये भी कर सकते हो कि आप लूम वीडियोस बनाओ उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी क्लाइंट बोल रहा है। तो उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है कि अगर क्लाइंट ने आपकी वो लूम वीडियो देख ली तो देर आर हायर चांसेस कि वो आपको इनवाइट कर लेगा कंपेयर टू समवन एल्स जिसने बॉदर ही नहीं किया या उसने एक टेम्पलेट लगा के प्रपोजल भेज दिया। आपने ट्राई किया कभी लूम ज़रियत? लूम की हमने अभी जो, मतलब अभी जो हमने अगस्त में बनाना शुरू किया ना, उसमें लूम वीडियो बना के हम ईमेल में कर रहे हैं। पहले हमारा ईमेल जो था ना वो सिर्फ उस पे होता था, क्या नाम है, इमेजेस वगैरह होते थे उसके अंदर, और वो सिंपल होता था। मैं खुद लूम के काफी खिलाफ भी रहा हूँ पहले जो सच्ची बात है, लेकिन अभी मुझे प्रेशर आया तो फिर मैंने दोबारा बनाई है। लूम की वीडियो बना के ना मैं क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहा हूँ। तो क्योंकि अच्छा 2-3 दफा ये हुआ है कि लूम की वीडियोस मैंने भी खुद भी देखी हैं, जो मुझे भी भेजते रहते हैं ना लोग। तो वो बंदा मतलब देख लेता है, वो उसकी पिच जो है वो अच्छी होती है। फिर मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ क्या है, लेकिन अभी रिजल्ट्स क्या निकलने हैं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी हमने ट्रस्ट स्टार्ट किया। सही सही। नवाल बशीर का क्वेश्चन जो है वो भी रिलेटेड टू गेटिंग क्लाइंट्स ही है। बट इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कोल्ड ईमेल वाली। मेरा पर्सनली जो कोल्ड ईमेल के खिलाफ बायस बना था वो इस तरह से बना था कि जो मेरा सबसे पुराना क्लाइंट है उसने मुझे एक दिन अपना इनबॉक्स दिखाया, उसमें 50 एजेंसीज ने कोल्ड ईमेल्स भेजी हुई थी उसे एक दिन के अंदर। पता नहीं क्या हुआ, हम्म। उसे एक दिन में 50 के करीब ईमेल्स आई हैं एजेंसीज से जो कि यूके यूएस यहाँ से ऑपरेट कर रही थी, और हाँ सब हाँ। सब ने कोल्ड ईमेल डाली हुई थी। तो मुझे लगा कि वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, थ्रो बहुत कोल्ड ईमेल हो रही है। बट आप अभी जिस तरह से मेंशन कर रहे हो कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वर्थ एक्सप्लोरिंग सेक्शन। बट ये है कि कोई एक दो चीज़ें ही आपको पकड़ के चलना चाहिए, उससे मैक्सिमम जूस निकालें और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं। ऐसा नहीं है कि चार अलग चीज़ें एट अ टाइम स्टार्ट कर ली और किसी एक पे भी फोकस नहीं हो पा रहा। तो न्यूबीज़ के लिए यही है कि कोई एक चीज़ पकड़ें और फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें कंपेयर टू कि चार चीज़ें एक साथ आप स्टार्ट कर दें। तो वो यही है कि एक महीना लाजमी देना है, क्योंकि यही होता है कि लोग डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक हफ्ता यूज किया और मतलब किया, फिर नहीं आया तो छोड़ दिया। तो मेरा ये है कि महीना लगाओ। महीना किसी भी चीज को दोगे तो एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार, मतलब जब आपको ये श्योरिटी भी होगी ना कि ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, तो उससे भी आप आगे आप चल सकते हो। आपके बेहतर जो डिसीजन होंगे वो आप उससे